मेरे साथी सभी को नमस्कार दोस्तों। आज फिर से लेकर आया है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र रंग बिरंग संसार का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन 2025 में मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब। दोस्तों आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि दोस्तों इस वीडियो से भी लाभ उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, मैट्रिक बोर्ड 2010 परीक्षा कक्षा 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। देखिए हाई टारगेट तैयारी के लिए नंबर 1 है। देखिए और चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी मानव नेत्र जो होता है जिसको बोलते हैं आँख, उसमें किस भाग पर प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब तारा जो टिमटिमाता है रात को, उस व्याख्या में किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सी दृष्टि का उपयोग किया जाता है। यानी आँख की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि का उपयोग करें कि फोकस दूरी को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दूरदृष्टि दोष को उपयोग करने पर फोकस दूरी कम हो सकता है। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं उस नेत्र को कहा जाता है। यानी हमारा आँख जो है जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो उसको कौन सा या बीमारी बोलिए या कौन सा दोष बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष जो हो जाता है ना तो वो स्थिति मतलब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कहलाता है। कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होती है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के लिए आँख के कौन सा गुण को कहते हैं। यानी अपनी आँख को देखने में कौन सा गुण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता नहीं रहेगा तो आप निकट या दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। मेन है जो देखिए लिखा है, निकट की वस्तु को यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आँख का गुण है, क्या गुण है। तो इसका असमंजक क्षमता होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, जरा दूरदृष्टिया से पीड़ित व्यक्ति का उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया। यानी जरा दृष्टि आँख में जो हो जाता है ना उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करें कि वो ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भी, बाइफोकल लेंस। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु को क्रमशः होते हैं। तो निकट के और दूर का भी। तो निकट में होगा आपका मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक एक नॉर्मल आँख से निकट की वस्तु को देख सकते हैं। दूर बिंदु को बात करें तो अनंत तक देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आप 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए बोला है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तु को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित होनी चाहिए। क्या परिवर्तित होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीलियरी पेशिया द्वारा आप दूर परिवर्तित देख सकते हैं। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस लेंस नेत्र को कहते हैं, उस नेत्र को क्या हम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निकट दृष्टि दोष। देखिए, जब दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, निकट की वस्तु को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो ये निकट वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आप 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र की अस्मंजक क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है अस्मंजक कम हो जाने से? तो इसका आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पे 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, चांद पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी चांद पर खड़े यात्री जो होता है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, काला। काला काला प्रतीत होते रहता है। चलिए आप 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग जो होता है कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 रंगों के मेल से बना होता है। चलिए आप 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? यानी इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को क्या कहते हैं? निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसको क्या कहते हैं? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, दूर दृष्टि दोष। चलिए आप 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी कोलाइडी विलयम में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइड विलयम में निलंबित कणों में प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य कि अनंत। बताए थे थोड़ा देर पहले कि लॉग में देखना है, यानी मैक्सिमम दूरी, कम से कम दूरी देखना है तो 25 सेंटीमीटर, और दूर दृष्टि से देखना है तो अनंत तक देखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है। निकट दृष्टि जब किसी आँख के में हो जाता है तो जो चश्मा लगाता है उसमें कौन सा लेंस लगा के चश्मे को दिया जाता है जो पहने तो ठीक रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल लेंस। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस उपस्थित रहता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला परिभाषित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रिज्म। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लाल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तल लेंस। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना पर घटित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ण विक्षेपण।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए वहाँ पर थोड़ा देर पहले अधिक था, यहाँ पे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बैगनी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख व्यवहार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस की तरह। आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म की कितने सतह से घिरा होता है, यानी एक साधारण प्रिज्म जो होता है कितने सतह से घिरा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 से घिरा होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष, ए आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलाइड। चलिए ये होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग, यानी नेत्र गोलक होता है उसका व्यास लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत सिंगल कौन सा उत्पन्न करता है, यानी क्या उत्पन्न करता है विद्युत सिंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रकाश सुग्राही। चलिए आप 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंगलों का व्याख्या कहाँ होती है, सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मस्तिष्क में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुतली के साइज को नियंत्रित रखने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, परितांत्रिक तारिका। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका, आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, प्रवृत्ति द्वारा की भांति। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपको डी, यानी आंसर हो जाएगा डी, परितांत्रिका कहते हैं, तो परितांत्रिका कहते हैं। 40 क्वेश्चन। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस का वक्र त्रिज्या बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस का वक्र त्रिज्या बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवतल लेंस का व्यवहार होता है। तो चलिए आप 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, परितारिका। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर। सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, मंद प्रकाश में किसी शिथिलिया से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परितारिका। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र गोलक को गोल होने पर देख पाते हैं, तो क्या देख पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट की वस्तु को। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1/10 सेकेंड तक। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 का ए, चलचित्र प्रेक्षण में आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग को प्रवेश का समुच्च है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, परितारिका। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र का संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दृष्टि कौन है, यह दोष कौन सा कहलाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जरा दृष्टि दोष। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉर्निया में दोष अर्थात उसकी पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र दोष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अबिंदुकता। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी, बेलनाकार लेंस। एक मिनट, बेलनाकार लेंस। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दूरी दृष्टि परिसर। तो अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र दो है अतः इसका दृश्य क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 180 डिग्री। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि आँख वाले साफ साफ देख पाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दूर की वस्तु को, मतलब दूर दृष्टि वाले आँख साफ देखते हैं, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, बट निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या परिवर्तन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पक्षमाशी द्वारा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आपका, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत सिग्नल में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपका, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, यानी अपना आँख दूसरे को हम दान करेंगे तो उस व्यक्ति जो आँख दान करेगा उसकी वह आयु पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें सभी 10 साल भी हो सकता है, 25 साल भी और 60 साल भी हो सकता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपका, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसका आंसर, यानी मृत्यु हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका जो आँख होता है कितने घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए, या तो ठीक रहेगा या तक खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए, तभी दूसरे में लगा सकते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा व्यक्ति 2 नेत्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, मधुमेह रोग का रोगी और दमे की रोगी। मधुमेह और दमे के रोगी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसीलिए आँख दान कर सकता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, यानी खतरा का जो संकेत होता है उसमें कौन सा रंग रहता है? ये तो हर एक आदमी को पता होगा कि लाल रंग होता है इसका आंसर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 63 नंबर क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैगनी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश की पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कॉर्निया। चलिए बी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 65 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विचलित हो जाता है, तो इसमें लाल रंग का श्वेत प्रकाश विचलन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी रंगों से कम। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सा कोशिका नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66 का बी, शंकु कोशिका है। चलिए अब 67 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा गोला दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का सी, चपटाकार, यानी चपटाकार जिसको बोलते हैं उस आकार का दिखता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण से अधिक होता है, किस वर्ण के लिए अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैगनी रंग के लिए अधिक होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, लाल गुलाबी को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है?
तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, काला। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्राथमिक यानी प्रथम वर्ण जो है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों रंग, ये लाल, नीला, हरा, तीनों रंग हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए 71 नंबर, पेशिया से शिथिली होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.5। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, अति सूक्ष्म कण किस तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नीला। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण आर, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एल के बराबर, कोण एल आई के बराबर, यानी कोण आई के बराबर होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने घंटों का अंतर होता है, यानी कितने समय का अंतर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, उदय और अस्त होने समय सूर्य दिखाई देता है कैसा, सूर्योदय यानी सूर्योदय और सूर्यास्त होने समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल दिखाई देता है, आप भी देखे होंगे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, ए एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, ए एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर का, प्रिज्म से प्रकाश को कौन सी परिघटना घटित होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ण विक्षेपण। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना का आगे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अब 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जरा दृष्टि दोष। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, तारे का टिमटिमाना प्रतीत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, उस घटना को क्या कहते हैं, इसका अपवर्तन। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, तो इसको आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण प्रकाश छितराने लगता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो चलिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, इस वायुमंडल का कण होता है, क्योंकि वायुमंडल कण क्या होता है। चलिए तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ऐसे ही वीवीए क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, आप सब देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सेक्शन कैसा रहा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।